Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn and Earn. So if you are a student, a job seeker or someone planning to build a career, this video is for you. Let's begin by understanding what is curriculum vitae. CV या curriculum vitae क्या होता है? In this video, we will try to cover below topics. What is curriculum vitae? CV क्या होता है? Importance of CV. What recruiters look into the CV. CV और resume के difference क्या होते हैं? CV को सबमिट करने से पहले हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए या टिप्स फॉर राइटिंग दी गुड CV. प्रोफेशनल हु टिपिकली यूज़ CV. ऐसे कौन से प्रोफेशनल हैं जो CVs को यूज़ करते हैं एंड ऐसे कौन से प्रोफेशनल हैं जो जनरली रेज्यूमे को यूज़ करते हैं. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ रेज्यूमे एंड CV. Now let's know more about CV. So basically the term curriculum vitae, जिसे जनरली हम CV भी कहा जाता है, यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ एंड यह जीवन की यात्रा भी दर्शाता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. CV एक डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट ओवरव्यू शेयर करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. 2. CV को आप एक पर्सनल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि यह एम्प्लॉयर से इंट्रोड्यूस करवाता है, या आप बोल सकते हो या बिना एम्प्लॉयर से मिले ये इंट्रोड्यूस करवाता है. एक अच्छी तरह से तैयार किया गया CV आपको इंटरव्यू स्टेज में मूव करवा सकता है. So now let's try to understand what is the importance of curriculum vitae, that is CV. First, it creates a strong first impression. So CV एक पहला डॉक्यूमेंट है जिसे एम्प्लॉयर या बोले तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखता है. एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल CV पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है. सेकंड, showcase your qualification. So basically showcase your qualifications में means CV रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या काम किया है, एंड योर सर्टिफिकेशन विद अदर स्किल्स टू. इट इंक्रीजेस योर चांस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू. थर्ड पॉइंट. सो CV कभी भी श्योरिटी नहीं देता कि आपको जॉब मिलेगी. हाँ, अगर आपका CV अच्छा है, प्रोफेशनल है एंड डिटेल्ड है तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू राउंड्स या इंटरव्यू कॉल्स रिसीव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है. नेक्स्ट, हाईलाइट योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. मीन्स CV आपके जो स्किल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, आपने एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में किया है, वो एक रिक्रूटर के सामने, एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है. फिफ्थ इज हेल्प एम्प्लॉयर टू कंपेयर कैंडिडेट. सपोज एग्जांपल, एक पर्टिकुलर रोल के लिए 40 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं एंड एवरी कैंडिडेट हैव देयर डिफरेंट CVs, फॉर्मेट ऑफ CVs, CV का कंटेंट सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन रिक्रूटर रिव्यू करने के बाद में फ्यू CVs को ही कंसिडर करता है. तो उसका क्या रीज़न है, क्या अलग था? तो अकॉर्डिंगली वी कैन से CV कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को कंपेयर करने के लिए या बेस्ट सूटेबल को कैंडिडेट को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है. CV ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म. मतलब क्लियर, एक्यूरेट एंड फॉर्मेटेड CV कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैंडिडेट कितना प्रोफेशनल है एंड हाउ मच ही इज़ सीरियस फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी.
CV also supports और सपोर्ट करियर ग्रोथ। जैसे जैसे आप नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सर्टिफिकेशंस एंड अचीवमेंट गेन करते हैं, वी आर एडिंग इन दैट CV। एंड CV कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है, प्लस आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रिक्रूटर्स लुक्स इन ए कैंडिडेट CV। एक रिक्रूटर कैंडिडेट CV के अंदर क्या देखना चाहता है या क्या नोटिस करता है, हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। रिक्रूटर प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने से पहले किस पार्ट को नोटिस करता है, एंड हमें ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि रिक्रूटर हार्डली कुछ कैंडिडेट्स या कुछ सेकंड्स लेता है पर्टिकुलर CV को समझने के लिए या शॉर्टलिस्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए। तो चलो फिर इसको पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है रिलेवेंट स्किल्स। सो बेसिकली रिक्रूटर देखता है कि CV में स्किल्स हैं जो रिक्वायरमेंट में या जॉब डिस्क्रिप्शंस में स्किल्स मेंशन की थी वो कि नहीं, यानी कि रिलेवेंट स्किल्स मैच करता है। देन द नेक्स्ट पार्ट, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में बेसिकली एक वो पार्ट है जिसमें रिक्रूटर चेक करता है आपको करंट प्रीवियस जॉब्स, इंटेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट्स ये कितने अलाइंड हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है। थर्ड इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी डिग्री, यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेशंस, एकेडमिक अचीवमेंट्स रिक्रूटर को हेल्प करता है जानने में कि आप मिनिमम एजुकेशन को क्वालिफाई करते हो कि नहीं एक ओपन रोल के लिए। देन अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट, ये पार्ट CV में इम्पोर्टेंट है। ये रिक्रूटर प्रेफर करता है क्योंकि कैंडिडेट जो अपने CV में मेजरेबल वे में मेंशन करता है उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई इंक्रीज्ड सेल्स बाई 20%, आई रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ XYZ थिंग बाई 15%, आई एम लीडिंग द टीम ऑफ 10+ recruiters, yeah, I completed the particular project in XYZ week or months. So these numbers always help recruiter to analyze, to think that how much you are available or aligned with the current open role within their organization. Now the keywords, फिफ्थ पार्ट कीवर्ड है और ये आज की डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी के अंदर रेज्यूमे स्क्रीन AI या ATS से ही होता है। तो डेफिनेटली इसको स्क्रीन करने के लिए कीवर्ड इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा। एक XYZ है और उसमें स्किल सेट या कीवर्ड अलग है एंड हमारा रेज्यूमे के अंदर अलग है, तो डेफिनेटली हमारा CV रिजेक्ट होने के चांसेस हैं if though we have the relevant experience. Now the next part is sixth, clear and professional formats. एक clean layout, readable font, proper heading CV को समझने में मदद करता है एंड रिक्रूटर को भी। कैरियर प्रोग्रेशन, रिक्रूटर एंड कैंडिडेट CV को जज करते हैं, उसके कैरियर ग्रोथ को भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट ही लर्नड फ्रॉम द डिफरेंट और द पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस। एट्थ है एक्यूरेसी एंड ऑनेस्टी। एवरी रिक्रूटर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से जो CV में डिटेल्स अवेलेबल हैं वो करेक्ट हैं, सही हैं, वरना गलत होने पे, पता चलने पे आपका कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट हो सकता है। नाउ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सोच के देखो कि हमने मोबाइल नंबर गलत दिया है बट ईमेल ID सही है, तो क्या रिक्रूटर बार बार अपने को चेक करेगा? एंड ईमेल करता है तो पता नहीं कितना टाइम हम लोग उस ईमेल को रिवर्ट करने में लगा देंगे।
तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि सीवी के अंदर हमेशा करेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड लिंक्डइन या गिटहब लिंक ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर ऐड करते हैं, सही ऐड करते हैं, तो दैट इज़ बेनिफिशियल। नाउ अटेंशन टू द डिटेल्स। सीवी में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर एरर्स, फॉर्मेटिंग में इश्यूज नहीं होनी चाहिए। इसको अटेंशन टू डिटेल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पीपीटी, दैट इज व्हाट सीवी कंसिस्ट ऑफ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि सीवी हमेशा पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है, जैसे कैंडिडेट का फुल नेम एज पर द आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन एंड गिटहब लिंक if added is plus point, though it is not mandatory. Then the career objective. So basically the career objective एक short statement होता है जो recruiter को बताता है कि what kind of role now the candidate is looking for. Education qualification, list of education qualification जिसके अंदर स्कूल, कॉलेज, डिग्री, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ पासिंग आउट ईयर मेंशन किया होता है। नाउ द वर्क एक्सपीरियंस। सो फोर्थ इज वर्क एक्सपीरियंस। हमें जहाँ पर प्रीवियस जॉब्स, इंटर्नशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी है, साथ में अभी हम क्या कर रहे हैं वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। देन द स्किल सेट, it includes both technical and non-technical, that's soft skills also। ये CV में ऐड करने से अच्छा होता है। और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स इनको ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस, सारे सर्टिफिकेशंस मेंशन करते हैं जो आपने आज तक एक्वायर किए हैं एंड जो आपको मिले हैं। देन द अचीवमेंट, ऑलवेज मेंशन द अवार्ड, compensations or special accomplishment what you received. Next part is hobbies or interest. We can mention this one also into the CV, but this is not mandatory, it's optional. Coming to the reference, हम लोग दो प्रोफेशनल्स के नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर्स शेयर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी एट द इनिशियल स्टेज। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन may ask, that time we can share if needed. Now next move to before submitting our CV, what we should ask from our side. एक ओपन रोल है एंड उसमें हम लोग CV सबमिट करना चाहते हैं, तो CV भेजने से पहले हमको खुद से पूछना है कि क्या ये सही CV है एक ओपन रोल के लिए। सेकंड, इज इट फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। उम्मीद है इसमें कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं है। डस वी हाईलाइटेड आवर अचीवमेंट, क्या हमने हमारे अचीवमेंट्स को प्रॉपरली हाईलाइट किया है। क्या CV रीडेबल है, ईजली समझा जा सकता है, फॉन्ट प्रॉपरली अलाइंड है। डस इट इंक्लूड द राइट कीवर्ड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि JD में स्किल सेट मांगा गया है, पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो हमने क्या सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स हमारे CVs में लिखे हैं, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। द लास्ट, इज़ द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के साथ क्या हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन सही है, like the contact details, email and the mobile number. Now let's try to move in the next part, that is CV and resume. हम सभी समझते हैं कि CV और resume एक है, लेकिन नहीं। As per my understanding, CV is completely a different type of documents as compared to
रेज्यूमे, क्योंकि सीवी काफ़ी डिटेल्ड होता है। इसमें हर एक चीज़ जैसे एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली एंड इन द डिटेल। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि सीवी काफ़ी लेंथी हो सकता है। इट मे इंक्लूड्स मल्टीपल पेजेस। नाउ व्हाट इज़ रेज्यूमे इन दैट केस? सो बेसिकली रेज्यूमे 1 से 2 पेजेस का होता है एंड वहाँ पे शॉर्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन बताने की कोशिश की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द टिप्स फॉर राइटिंग ए गुड सीवी। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा सीवी रिजेक्शन के लिए अवॉइड कर सकें या हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इम्प्रूव आ जाएं। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। सो कीप द लेआउट क्लीन एंड प्रोफेशनल। हमेशा सीवी को नॉर्मल साइज, नॉर्मल फॉन्ट्स, टेक्स्ट का सब कुछ नॉर्मल रखना रहता है। इट शुड नॉट बी लाइक कलरफुल है बहुत ज़्यादा, वो सारा इट डजंट लुक गुड। यूज़ सिंपल एंड easy to read font. Third, check for spelling and grammar mistake, because spelling mistake और grammar mistake एक negative impact put करता है। Fourth, include only accurate and relevant information. हमेशा सही जानकारी देना ही ठीक है। Fourth, update your CV regularly with new skills and achievement. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक सीवी हमें हमेशा अपना अपडेट करना है एज पर द ओपन रिक्वायरमेंट। ऐसा जेडी आएगा, विल अपडेट आवर सीवी अकॉर्डिंगली। देन लेट्स रिमेंबर, योर सीवी क्रिएट योर फर्स्ट इम्प्रेशन। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोफेशनल। ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कौन से रोल्स हैं जो टिपिकली सीवीज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर, टीचर्स इन मैनी कंट्रीज, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, lawyers in some region, PhD scholars and postgraduate student, people applying for the academic scholarships or the fellowships are using CV because उनको each and every experience, their understanding, knowledge सब कुछ बहुत डिटेल में रिप्रेजेंट करना होता है। On the other hand, professional who typically uses the resume, ऐसे प्रोफेशनल्स जो रेज्यूमे का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, अकाउंटेंट, मार्केटिंग प्रोफेशनल, सेल्स, HR, ग्राफिक डिज़ाइनर, बिजनेस मैनेजर एंड CSM, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल वी कैन से। हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर इमेज। ये एक सिंपल इमेज से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि हमने सीवी को कितना सिंपल रखा है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल्ड है। दिस वन इज ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट और ईच एंड एवरी कैरियर एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट। एट द अदर हैंड, सीवी सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स रखता है कैंडिडेट के बारे में एंड will move ahead accordingly once the profile gets shortlisted. Thank you for watching my video. Let's connect in next video. Into the meanwhile, I will request you to like, comment and share. Also subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.